This video lecture I will talk about machine learning algorithm जो कि जो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन की फैमिली से बिलोंग करता है। इस क्लासिफायर का नाम है KNN क्लासिफायर और ये इस तरह से काम करता है जी कि इसके पास कोई मॉडल नहीं होता। ये कोई मॉडल वगैरह को ट्रेन नहीं कर रहा होता, बल्कि ये सारे के सारे अपने पास इंस्टेंसेस को एग्जांपल्स को अपने पास स्टोर किए होता है। और जब भी इसके पास कोई एक नया पॉइंट या एक नया जो है एलिमेंट आता है क्लासिफाई होने के लिए, तो ये अपने सराउंडिंग्स में देखता है और जिससे ज़्यादा सिमिलरिटी से लगती है ये उसे वो कैटेगरी असाइन कर देता है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ होता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन वो होती है कि जिसमें आप एग्जैक्ट एक लेबल बता दोगे या एक नाम बता दोगे, जिस तरह से हमारे पास कैट एंड डॉग है, ठीक है। तो हमारे पास ये टू क्लास प्रॉब्लम है, इसमें हमें खाली से डॉग या कैट के अंदर ही अपने जो है वो डाटा को एनालाइज करके बताना है, या कैट होगा या डॉग होगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर मल्टी क्लास प्रॉब्लम है तो इसके अंदर जितने भी आपके पास लाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, लेकिन वो एक डिस्क्रीट नंबर होगा, आपके पास कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। लाइक 2 4 या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं में से कुछ आएगा। तो ये क्लासिफिकेशन होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो वो इस तरह के होते हैं जिस तरह से लाइक हाउसिंग प्रॉब्लम है कि यू हैव मल्टीपल हाउसेज और आप क्या कर रहे हो, आप उनका रेट प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हमारे पास ये बहुत सारे हाउसेज हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नया हाउस आया, तो इस हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करें। तो ये प्राइस कुछ भी एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू हो सकती है, लेट्स सपोज 7 मिलियन हो गई या 701 मिलियन हो गए, या कुछ भी एक जो है वो रैंडम कोई भी एक वैल्यू किसी भी एक जो है वो स्केल से आ सकती है। सो ये प्रॉब्लम रिग्रेशन के होते हैं। तो KNN आपका रिग्रेशन के लिए, क्लासिफिकेशन दोनों के लिए काम करता है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये एज अ क्लासिफायर ट्रीट होता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो एग्जांपल है कि इसमें इनपुट इसे कैट तरह की चीज़ इनपुट गई, क्योंकि वो ज़्यादा सिमिलरिटीज़ उसकी कैट के साथ मिलती थी, तो उसने जय आउटपुट पे इसे कैट कह दिया। तो ये काम ये कैसे कर रहा होता है जी, इसका बेसिक एक जो है वो फार्मूला देख लेते हैं कि ये काम कैसे हो रहा होता है। तो इसका एल्गोरिदम हमारे पास सिंपल सा है जी। जब सबसे पहले तो हम नेबर्स को सिलेक्ट करेंगे कि हमें कितने नेबर्स को देखना है। लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट मेरे पास आया है तो मुझे इसकी कितनी नेबरिंग में देखना है। और नेबरिंग हमेशा हम इस तरह से जो है डिसाइड करते हैं कि अगर 2 क्लॉज प्रॉब्लम है तो हम 2 के मल्टीपल में नेबरिंग नहीं देखेंगे, लाइक 2 4 या 6 इस तरह से नहीं देखेंगे कि हमारे पास इवेंचुअली कोई टाई की सिचुएशन बन जाए। हम फिर ऑड सीक्वेंसेस की तरफ जाएंगे और ऑड सीक्वेंसेस में हम देख रहे होंगे 3 या 5। तो इस तरह से हम देख रहे होंगे एज इन के, और आफ्टर सेलेक्टिंग नेबरहुड हम क्या करेंगे, हम यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज़ करेंगे और जो पिक्सेल्स सराउंडिंग में होंगे, लाइक ये पिक्सेल्स हो गए, ये हो गए, ऑब्वियसली नियरेस्ट तो आपके पास चाहिए ही आएंगे। आप डिस्टेंस मेजर करोगे इस पॉइंट का एज एन अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जिस तरह से ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में हम क्या कर रहे होंगे जी, इस पॉइंट के लिए हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज इस और इस पॉइंट का फाइंड आउट करना है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस में हम क्या कर रहे होंगे, इसकी लोकेशन और इसकी लोकेशंस को इस यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला के साथ एवेल्यूएट कर रहे होंगे और हमारे पास एक नंबर आएगा। सो लेट्स सपोज हमने क्या किया जी, हमने कुछ 5 नेबर्स को सिलेक्ट किया। अब 5 नेबर्स को सिलेक्ट किया तो हमें पता चला जी कि 5 नेबर्स हमने सिलेक्ट किए हैं, तो इससे ये वाला सेल, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये इसके जो करीब तरीन ये 5 नेबर्स आ रहे हैं। तो ये बेसिकली वोटिंग पे बेस कर रहा होता है, जिसके ज़्यादा वोट आ गए, जिससे ज़्यादा सिमिलरिटी आपके पास आ गई, तो ये डाटा पॉइंट उससे असाइन हो जाता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास
ए कैटेगरी के 3 नेबर्स आ गए और बी के 2 आ गए हैं। सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो न्यू पॉइंट है इसे हम कंसिडर करेंगे कि ये ए का पार्ट है। सो इस तरह से हमारे पास ये एल्गोरिदम जो है वो वर्क करेगा। So that's all about KNN algorithm. The basic concept is it's a instance-based algorithm, instance-based learning. इस एल्गोरिदम के लिए आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की मॉडल की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड मेमोरी टू सेव ऑल द पॉइंट्स, ताकि जैसे ही कोई न्यू डाटा पॉइंट आए तो ये लेज़ी लर्नर जो है हमारा, जो कि अपने नेबर्स को देख के लर्न करता है, तो उसके पास इतना डाटा हो कि वो सिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे डिसीजन ले सके। ये ऐसा ही है कि हम रन टाइम पे कोई डिसीजन लें अपने करंट सिनेरियोज को देखते हुए। सो दिस KNN algorithm is basically based on that concept.